एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करिए बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस में क्या पढ़ना बेटा जी, लल्ला जी, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। तो आज के जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको सारे टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद प्लांट और एनिमल हम अलग अलग लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। बिना किसी देरी के न्यूट्रिशन अपन शुरू करते। आ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है मैम, तो क्या बोलोगे? जैसे मान लो कि आज हम लोगों ने, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है न्यूट्रिशन का, चलिए ये समझते हैं। मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, तो हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं मैम कि हमको उस खाने से एनर्जी मिले। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ईट द फूड। पर जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें ऐसा क्या है बेटा जिससे आपको एनर्जी मिलती है? मैम उसमें है न्यूट्रिएंट्स। तो आपके खाने में होते हैं न्यूट्रिएंट। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के लिए आप हमेशा भोजन करते हैं। अब भोजन दो प्रकार का हो सकता है, अच्छा या बुरा। अब भैया बुरा खाओगे तो जो न्यूट्रिएंट उसमें मिलेंगे उनका वॉल्यूम, उनकी मात्रा हमेशा कम रहेगी। पर अगर अच्छा खाना खाएंगे तो न्यूट्रिएंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हमेशा हमें अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हमें अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिले। बाद में हम इन न्यूट्रिएंट को ले जाते हैं ब्लड में। डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना खाया, पचाया, उससे न्यूट्रिशन निकाला और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को हम ले जाते हैं ब्लड में। ब्लड में ले जाने के बाद इन न्यूट्रिएंट को तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी निकाली जाती है। तो अल्टीमेटली हमारे घर में सबको पता है कि बेटा खाना खा ले तभी एनर्जी मिलेगी, नहीं तो बेहोश हो जाएगा जाके मैदान में। तो हम ये जानते हैं कि हमारे खाने से हमको एनर्जी मिलती है। पर क्या आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आपके खाने से एनर्जी कैसे मिलती है? आपके खाने के अंदर है न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाले जाते हैं, फिर इसे ब्लड में भेजा जाता है थ्रू द एब्जॉर्प्शन। ब्लड में इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है बेटा और भयंकर वाली एनर्जी निकाली जाती है जिसका वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? तो व्हाट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का एग्जैक्ट मतलब ये होता है ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। What is the exact meaning of the nutrition? Nutrition का मतलब है obtaining nutrients from the food. This is called as बेटा जी, लल्ला जी, नन्हो जी, मिन्नो जी, मेरी आंखों के तारे, nutrition. तो आपका न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट निकालने का प्रोसेस है। कहाँ से निकालना है? फूड से निकालना है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना जीवन जीते हैं भैया किस चीज़ के लिए? भैया अपन तो खाने के लिए जीने वाले लोग हैं। समझ में आई बात? अपन लोग ऐसे नहीं, अपन लोग तो खाने के लिए जीने वाले लोग हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म अपना जीवन जो है वो किस लिए जीता है? ताकि उसको क्या मिल सके? ताकि उसको खाना मिल सके। भैया सबको पता है कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए, जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। पर खाना जो है वो एग्जैक्टली क्या करेगा वो आज बायोलॉजी क्लास में शिप्रा मैम के साथ सीखना है। तो हर ऑर्गेनिज्म की नीड है बेटा जी फूड। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की नीड क्या है? फूड है। क्यों फूड चाहिए है हमको? मैम फूड हमको चाहिए एनर्जी के लिए। चलो ये भी बात मान ली, ताकि हम अपना काम कर सके। शिप्रा मैम ने अगर किसी दिन कम खाना खाया तो एंड शी वाज फीलिंग लाइक, कुछ क्लासेस में ऐसा फील कर रही थी, हे भगवान ये क्लास खत्म हो जाए तो ठीक रहे। पर अगर खाना अच्छे से खा रहे थे, आज तो इस क्लास में आग लगा देंगे, ये वाला एटीट्यूड रहता है। तो खाना गिव्स यू द एनर्जी। अब जो है आपके खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गई बात? आपके खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। लिख दें क्या मैम? यहाँ पे लिख दें, हालांकि आगे लिखा होगा पर लिख देती है। ऑब्टेनिंग nutrients from food is called as न्यूट्रिशन। खाने से न्यूट्रिएंट्स को निकालना न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट दो प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग ले लेते हैं बाहर से और फिर इनको यूज़ करते हैं और फिर आप इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अपना खाना खाते हैं तो उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ फैट्स, उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होने चाहिए ताकि आपको परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। तो आपके खाने में होते हैं न्यूट्रिएंट, दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम बात करेंगे क्या होता है और फिर इनको आप बाहर से ले लेते हैं, इनको तोड़ तोड़ के इनसे एनर्जी निकालते रहते हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। देखो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट शुरू कर ले। आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अर्थ में पाए जाने वाले जितने भी सिंपलेस्ट चीज़ें होती है ना बेटा, जितनी भी सिंपलेस्ट चीज़ें होती है, मतलब ये मान लो कि अगर इनसे ज़्यादा आप इनको और सिंपल करेंगे तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू मेरे बच्चों? क्या बोला मैंने? अर्थ में पाए जाने वाली जितनी भी सिंपलेस्ट चीज़ें होती हैं, जितनी भी सिंपलेस्ट चीज़ें होती हैं, अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बकवास है वो, तो उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मतलब ये है कि अकेला छोड़ दिया जाए, मतलब इनसे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकते, दे आर द सिंपलेस्ट, और सिंपल करने जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है। अब H2 और वाटर को अगर अलग कर भी दोगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है, ये हम लोग तो मान लो हम कुछ मिनरल्स तो लेते ही खाने के साथ, पर मेनली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ई कौन लेता है बेटा? ई कौन लेता है? ई लेता है प्लांट। कौन लेता है बच्चों? प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले लेते हैं। वाटर कहाँ से आता है मैम? जड़ों से आता है। भाई सॉइल में आपके भर भर के पानी होता है, जड़ें खींच लेती हैं उसको। CO2 कहाँ से आता है बेटा? एनवायरनमेंट से आता है। और फिर ये प्लांट चतरे क्या करते हैं, ये देखिए, ये प्लांट चतरे CO2 को H2O के साथ जोड़ लेते हैं और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बना लेते हैं C6H12O6। बदले में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? ठीक है। बदले में ATP भी बनाते हैं, एनर्जी भी बनाते हैं बहुत सारी। इज दिस क्लियर टू यू? तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी अर्थ में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम खाने के थ्रू लेते हैं। पौधे कहाँ से लेते हैं? पौधे CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट से, वाटर लेते हैं ये सॉइल से, और फिर इन दोनों को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल है ये, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जोड़ देते हैं और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। समय आने पर इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर वो उससे एनर्जी निकालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाहर से लेते हैं और फिर अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाते हैं। तो आपके मन में अब ये सवाल होना चाहिए कि मैम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हम बाहर से लेते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं एक बार और समझना। देखो, प्लांट ने क्या किया बेटा? CO2 को H2O से लिया, CO2 को H2O से जोड़ा। बेटा CO2 कहाँ से आ रही है? CO2 आ रही है आउटर एनवायरनमेंट से। कहाँ से आ रही है? आउटर एनवायरनमेंट से। H2O कहाँ से आ रहा है? सॉइल से। तो पौधे बड़े चालाक चतरे हैं, बाहर से ले लिया, उसके बाद किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने ये बनाया C6H12O6, और ये है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मेरी बात समझ में आई आपको? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन से बने, बेटा समझ रहे हो बात को? जो इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन से बनता है उसे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्लांट में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट स्वयं बनाता है, इसीलिए प्लांट को हम क्या कहते हैं? इसीलिए प्लांट को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं लल्ला? इसीलिए प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू मेरे बच्चों? क्या कहते हैं कि CO2 और H2O प्लांट बाहर से लेता है और सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो स्वयं बनाता है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर और क्या आता है बेटा जी? प्रोटीन आते हैं, बेटा जी फैट आते हैं। तो एनिमल क्या होते हैं? बाहर से प्रोटीन लेते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इनसे लेते हैं। पर अगर मैं बात करूं किसकी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, ये बात क्लियर हुई आपको? तो आप कहाँ से लेते हो प्रोटीन? फैट्स, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, बटर चिकन, चिली चिकन, फलाना चिकन, छोला भटूरा, इनसे लेते हो। पर प्लांट अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट स्वयं बनाते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं राजा बेटा? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इनऑर्गेनिक के कॉम्बिनेशन से जो न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट बनते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। इज दिस क्लियर टू यू? तो प्लांट में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को लेते हैं पहले प्लांट बाहर से CO2 और H2O, और फिर एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जिसका नाम है ग्लूकोज, उसे सिंथेसाइज करते हैं। 10 ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लीजिए। न्यूट्रिशन वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। इट इज डिफाइंड, इट इज द प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इन द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। यही हुआ, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनर्जी, एंड फॉर बाय द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वी प्रोसीडेड डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो आपके शरीर के अंदर चल रही हैं। एक बार रिवाइज कर लें, न्यूट्रिएंट लेने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट दो प्रकार का हो सकता है, पहला होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। इज दिस क्लियर टू यू? पहला होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होते हैं सिंपलेस्ट टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो इससे सिंपल हो ही नहीं सकते, पर जब हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को कंबाइन कर देते हैं तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनता है। ह्यूमन बींग्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर से ले लेते हैं, जैसे रोटी से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले लिया, चावल से कार्बोहाइड्रेट ले लिया, दाल से प्रोटीन ले लिया। पर प्लांट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे CO2 और H2O को कंबाइन करते हैं और खुद का ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाते हैं। स्वावलंबी लोग हैं अपन, क्या अपन चोर चपट्टे लोग हैं, अपन लोग बाहर से चुरा लेते हैं। ठीक है, सो आई होप न्यूट्रिशन इज क्लियर, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इज क्लियर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लियर है? अब देखो, जब हम बात करते हैं ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो आइए समझते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने का प्रोसीजर एक जैसा नहीं होता है बेटा। समझ में एक बात, अपन मुंह इस्तेमाल करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, पर हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं खाता लल्ला नन्ना, ठीक है, ऐसा नहीं खाता। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने का प्रोसेस, भोजन खाने का प्रोसेस सब में अलग अलग होता है। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स बाय द फूड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब फूड जो है, हम लोग तो दाल चावल रोटी सब्जी खाता है, पर हर कोई फूड एक जैसा खाए ये ज़रूरी है क्या? नहीं मैम। हर कोई एक ही प्रोसेस से उस फूड से न्यूट्रिएंट निकाले ये ज़रूरी है क्या? नहीं। तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर पाए जाते हैं जिनसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालता है। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हुई कि हर किसी का भोजन एक जैसा नहीं होता और हर किसी का तरीका अलग अलग होता है उस भोजन से न्यूट्रिएंट निकालने का। क्लियर है इतनी बात? हर किसी का भोजन लेने का, जो भोजन आप ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई एक छोटा सा केचुआ भी दाल चावल रोटी सब्जी खाएगा क्या? सोचो तुम खाए तो कैसा लगेगा। हर किसी का, हम जैसे हमारे पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो हम भैया उस खाने से न्यूट्रिएंट निकाल लेते हैं, पर हर ऑर्गेनिज्म एक जैसे उसी तरीके से न्यूट्रिएंट निकाल सकता है क्या? अल्लाह नहीं निकाल सकता ना। तो इसलिए वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? अभी तक हमने क्या क्या क्लियर कर लिया? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। काहे के लिए न्यूट्रिएंट निकालते हैं? फॉर द एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए? फॉर द कंडक्शन ऑफ वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद भोजन में ऐसा क्या है मैम? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, अर्थ में पाया जाने वाला सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कार्बन होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के कॉम्बिनेशन से ही आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनता है। ह्यूमन्स जो होते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो बाहर से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बाय द फूड खा लेते हैं, पर पौधों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि CO2 और H2O को कंबाइन करके अपना ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विच इज द ग्लूकोज खुद बनाते हैं। अब आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया कि एक ही मोड से न्यूट्रिशन नहीं लेता है बच्चों, अलग अलग मोड से न्यूट्रिशन लेता है। समझ में आ गई बात? अलग अलग मोड से न्यूट्रिशन लेता है। अब वो किस मोड से न्यूट्रिशन ले रहा है, इस आधार पर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक फ्लो चार्ट मैम बना दे, हो जाए एक फ्लो चार्ट। चलिए आइए भाई साहब शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। न्यूट्रिशन दो प्रकार का हो सकता है। यार ये तार बड़ा समस्या कर रहा है मुझे, ठीक है। न्यूट्रिशन दो प्रकार का हो सकता है बच्चों। पहला न्यूट्रिशन है भाई क्या? एक होता है ऑटोट्रॉफिक
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और एक होता है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं पूरा यही एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, कहीं एक ही स्लाइड में पूरा ये टॉपिक ही मैम एक्सप्लेन कर देगी, स्ट्रेस नहीं लेना अपने को, ठीक है। अब आइए ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए। क्लियर है? अगर आप ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी तो क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से। ऑटोट्रॉफिक ये एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ये बात आपको क्लियर हुई? ये देखो स्लाइड भी क्लियर करते जा रहे हैं। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, मेरे साथ बोलिए जब पढ़ा रही है मैम, सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है मेरे लल्ला मेरे बच्चों, न्यूट्रिशन। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो का मतलब सेल, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। समझ आई इतनी बात? तो अगर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब अगर आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं भोजन बनाने के लिए, ठीक है, इफ यू आर, देखो ये आपकी स्लाइड में नहीं लिखा होगा पर मैम लिखवा रही हो तो याद कर लो, ठीक है। अगर आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग लाइट फॉर व्हाट, फॉर फूड सिंथेसिस, अगर आप खाना बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे बच्चों? देखो मैम एक ही स्लाइड में ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर देगी। तो इसे आप क्या कहते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगर आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे बच्चों? फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। इज दिस क्लियर टू यू? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इज दिस क्लियर? इज द TI, देखो मैम की स्पेलिंग तो कोई देख ले, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको? तो अगर आप खाना बनाने के लिए लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का, तो आप कहलाते हैं फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो लाइट का इस्तेमाल करके आप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो आप हो गए फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब आप शिप्रा मैम को मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल बताओ क्या होगा? एग्जाम्पल होता है आपका दो। पहला होता है इसका एग्जाम्पल बेटा जी प्लांट्स, और दूसरा एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? इज दिस क्लियर टू यू? कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लाइट की प्रेजेंस में बनाए वो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल इज प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको भाड़ में गया, लाइट वाइट चाहिए नहीं कुछ, ठीक है। मतलब ये मान लो कि वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं पर लाइट की प्रेजेंस में नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूजिंग केमिकल, ध्यान से समझो, यूजिंग केमिकल, आसपास केमिकल होता है, फॉर व्हाट? फॉर फूड सिंथेसिस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना बनाने के लिए लाइट की जगह आसपास का केमिकल इस्तेमाल करने लगे, तो ये मतलब मैम मान लो एंटी के लेवल का भी बता दे रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। इज दिस क्लियर टू यू? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इज दिस क्लियर टू यू? यह बात क्लियर हुई? तो अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, लाइट नहीं चाहिए आपको, आसपास के केमिकल होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगे तो आप हो गए क्या? कीमो ऑटोट्रॉफिक। और अगर आप लाइट का इस्तेमाल करने लगे तो आप हो गए फोटो ऑटोट्रॉफिक। मैडम ये क्या बता रही हैं? अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल है बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आसपास के एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सल्फर को यूज़ करता है और अपना भोजन बनाता है। उसको लाइट वाइट में चाहिए नहीं, पानी, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है जहाँ पर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है और उसको इस्तेमाल करके ये अपना भोजन बनाते हैं।
सो आई थिंक दिस इज क्लियर। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। यदि आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए तो आप हो गए फोटो ऑटोट्रॉफिक, एग्जाम्पल इस फोटोसिंथेसिस जो भी परफॉर्म करता है, एक क्या हो गए आपके प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर मान लीजिए आप केमिकल का इस्तेमाल, भाड़ में गए, आपको नहीं चाहिए लाइट माइट, तो आप हो गए कीमो ऑटोट्रॉफिक, आप अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं पर लाइट नहीं चाहिए आपको। तो ये बात हो गई, एग्जाम्पल इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसके लिए शिप्रा मैम आज से इंट्रोड्यूस कर रही है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विंडो, MIP विंडो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट MIP विंडो बाय शिप्रा मैम। ठीक है, MIP विंडो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा विंडो मैम इंट्रोड्यूस कर दिया आज से, MIP विंडो ऑफ शिप्रा मैम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ हेट्रो का मतलब होता है बच्चों अदर। एक ही स्लाइड में टॉपिक खत्म, सोचो। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है, और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अगर आप अपना न्यूट्रिशन दूसरों से खींच रही हो तो आप हो गए हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है बच्चों, ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, पहला होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला होता है बच्चों मेरे क्या, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है मेरे बच्चों कौन सा न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेटा। और तीसरा होता है मेरी जानो, क्या बोलो, तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप दिस इज क्लियर। नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैम के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्लियर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब अगर आप अपना भोजन किसी और से ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये तो हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके अलग अलग टाइप है, ध्यान से समझते जाना। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ध्यान से समझना, 2 लोग होते हैं, एक होता है पैरासाइट, एक होता है बच्चों पैरासाइट, और दूसरा होता है होस्ट। अब यहाँ पर मैं एक इमोजी बना रही हूँ, उस इमोजी से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। इसमें ये हमेशा इस कंडीशन में रहता है, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, और ये हमेशा इस कंडीशन में रहता है। तो इसका मतलब ये कि पैरासाइट हमेशा खुश रहेगा और होस्ट हमेशा दुखी रहेगा। ये पैरासाइट, ध्यान सुनना, जगह नहीं है पर मैम कोशिश करिए पूरा लिखे, ये इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा, न्यूट्रिशन क्या लेता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा, हिंदी में लिख रही मैम, लेता रहेगा। ठीक है, पर पता है तुम्हें, विदाउट किलिंग, ठीक है, ये वैसा होता है, मतलब तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे कालिया, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे हम, समझे। तो जैसे जुएं हो गए, जुएं आपके शरीर में रहते हैं, आपको खुजली करते रहते हैं, आपको परेशानियां करते रहते हैं, पर आपको मारते नहीं है। तो आपके अंदर पैरासाइट हो जाए, वो आप जो भी खाएं वो खा ले, आप जो भी परेशान करे आप उसको परेशान कर, वो आपको परेशान करता रहे, मतलब आप खाएं वो खा ले। ये जस्ट लाइक ऐसा है, आपके शरीर में है पर आपको पता ही नहीं है कि पैरासाइट आपके अंदर है। ये पता कब चलता है, जब ये बहुत भयंकर एक्टिविटीज करने लगता है आपके शरीर में, आपके शरीर की ब्लड वेसल फाड़ देता है, आपके शरीर का खाना खा लेता है, आपको कमजोरी लगता है, बेहोश रहता है, आपके शरीर की RBC खा लेता है। ये वो होता है, पता तुम्हें, ये होता है बिन बुलाया मेहमान। पहले दिन जब आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है तो पापी है, आप उसको बढ़िया शरबत पिलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे दिन वो फिर आएगा, दूसरे दिन आप फिर शरबत पिलाएंगे, तीसरे दिन आप बोलेंगे हट हम नहीं पिला रहे शरबत, हमारा शक्कर हमारा शरबत सब खत्म हो गया, हम नहीं पिलाना है। तो वो जबरदस्ती आपके किचन में घुसकर शरबत पीता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप किचन में, जब आप तक आपको पता चलेगा आपका शरबत भी खत्म हो गया होगा और आपकी शक्कर भी खत्म हो गई होगी। तो पैरासाइट वैसे ही होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट के ऊपर चढ़े रहते हैं, होस्ट को पता भी नहीं रहता है, होस्ट को तब पता चलता है जब उसकी हालत की धज्जियाँ उड़ जाती है। आपके इंटेस्टाइन पे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं बेटा, ध्यान से समझना, आपके इंटेस्टाइन पे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, समझ में आई बात, आपके इंटेस्टाइन पे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, आपकी लीच, जोंक कहते हैं इसको, आपका लाइस, ठीक है, जुएं, ये सब आपके शरीर में होते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपका खून चूसते रहते हैं, आपको डैमेज करते रहते हैं, पर आपको मारते नहीं है, विदाउट किलिंग, ठीक है।
नाउ अब हम आते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। यहाँ जगह की बहुत कमी होते हुए तो मैम यहाँ पे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तो लिख ही दे, ठीक है। चलो मैम शुरू हो जाओ, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लिखना। क्लियर हो गया? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है या उसके शरीर में रहता है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंसान ही हमेशा होस्ट हो, कोई और भी हो सकता है। किसी और जानवर भी टिक्स विक्स लगे रहते हैं, कुत्ते उत्ते में बड़े बड़े कीड़े ऐसे लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो भी हो गए उनके टिक्स। अब उनको पता भी नहीं चलता, उनको मारते भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म, ध्यान समझना, ऑर्गेनिज्म टेकिंग अरे ये बोर्ड तो अजीब हो रहा है, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर? इन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल। अब इसके लिए मैम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेगी यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा मैम को जगह चाहिए। देखो मैम ने पूरा एक स्लाइड में पढ़ा दिया है, तुमको पता नहीं चला। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में मैम आज आपको पढ़ाने वाली है। मैं पूरी स्लाइड्स भी है मैम के पास, सो यू डोंट वरी, ओके मेरे बच्चों। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास कोई छोटू सा एक मशरूम है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एक मशरूम, ट्री जैसा दिख रहा है पर ये है मशरूम, ठीक है, मशरूम, ठीक है। अब इस मशरूम के चारों तरफ ध्यान से समझना, इस मशरूम के चारों तरफ बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये है ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर है? तो आपको पता है ये मशरूम करेगा क्या है? मशरूम होता क्या है? मशरूम एक फंगस है, मशरूम एक फंगस होता है। क्लियर? तो ये करता क्या है? ये मशरूम इस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर कंटिन्यूसली निकालेगा बेटा एंजाइम। ये मशरूम इस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर पहले क्या निकालेगा? एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनऑर्गेनिक वेस्ट में, इनऑर्गेनिक वेस्ट में, ठीक है। इनऑर्गेनिक वेस्ट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये मशरूम इस इनऑर्गेनिक वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई बात? कैसे होता है समझ में आई बात? तो फंगस जो होते हैं वो हमेशा डेड एंड डिकेइंग, देखो ध्यान से, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, सैप्रोफाइट्स के बारे में सुनो। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो हमेशा ऑलवेज ग्रोज ऑन वेयर, कहाँ ग्रो होते हैं? ऑलवेज ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ ग्रो होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। समझ में आई बात? डेड एंड डिकेइंग मैटर, मान लो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही ग्रो होते हैं। अगर नहीं सड़ा होगा तो उसको पहले सड़ाएंगे फिर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ले ले, फिर पचाए, फिर एब्जॉर्ब करे। तो ये शरीर के बाहर पहले एंजाइम निकालते हैं, उसको पहले अच्छे से इनऑर्गेनिक करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक पड़ा हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? तो सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उस पर एंजाइम निकालते हैं और एंजाइम निकाल कर उसको सॉफ्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ कहाँ फंगस होता है? बाल डेड प्रोटीन का बना है, स्किन डेड प्रोटीन के बनी है। कौन सा डेड प्रोटीन होता है ह्यूमंस में? ह्यूमन में कौन सा डेड प्रोटीन है? ह्यूमन में डेड प्रोटीन कौन सा है बताइए जल्दी से। ये आपका हो गया MIP, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय शिप्रा मैम, ठीक है, बाय शिप्रा मैम। इतना पूरा लिखूंगी, SM लिख दूंगी, शिप्रा मैम, ठीक है। MIP ये बोलती है कि ह्यूमन के पास डेड प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है बच्चों? ह्यूमन के पास डेड प्रोटीन होता है उनके हेयर्स में, उनके स्किन में, ठीक है, और उनके नेल्स में। नोट्स चाहिए? नोट चाहिए तो बताना, ठीक है। नेल्स में, इन तीनों जगह आपका डेड प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए ह्यूमन के शरीर में फंगस का इन्फेक्शन यहीं पर होता है और कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डेड प्रोटीन ही यहाँ पर पाया जाता है। तो दाद बीटेक्स लगा के तू अपनी दाद खाज खुजली मिटा ले, स्किन में होता है इन्फेक्शन, दाद। ये क्लियर हुआ आपको? एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा आपको, सैप्रोफाइटिक क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं, लास्ट में होलोजोइक करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं फंगस। फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगस ही होते हैं और कुछ बैक्टीरिया, पर बैक्टीरिया सारे सैप्रोफाइट नहीं होते, सम। इज दिस क्लियर टू यू? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर। चलिए अब पढ़ ले मैम पढ़ा दे, पूरा क्लियर हो गया? चलो आ जाइए, ये स्लाइड हो गई थी, ये स्लाइड हो गई थी।
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है और अपना खुद ऑर्गेनिक फूड बनाता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, दोनों ने मिलकर एनर्जी बनाई, फूड बनाया और ऑक्सीजन को बाहर निकाला। आगे बढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी एक ग्रीक ओरिजिन का है, जो सिंपल वर्ड से बना है। हेट्रो का मीन डिफरेंट और अदर्स, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो दूसरों से ले वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया और हो गया होलोजोइक। होलोजोइक के बारे में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। Hence, the heterotrophic nutrition is a kind of nutrition जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी जो है, जो अपना फूड है वो बाहर से लेता है, ठीक है। और कहाँ से लेता है? बाहर कौन है भैया? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को खा लेता है और अपना ऑर्गेनिक सोर्स ले लेता है, बाद में डाइजेशन से पचाता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर एक और कैटेगरी में थर्ड बताऊंगी जो है आपकी एनिमल न्यूट्रिशन की। एनिमल न्यूट्रिशन, और एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है आपकी बुक में होलोजोइक दिया होगा डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, होलोजोइक। तो ये देखो मैम ने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। जितने भी हायर एनिमल होते हैं उनके में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। जितने भी एनिमल, देखो ये छोटू छोटू से लोग हैं, ठीक है, छोटू छोटू से लोग हैं, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं तो उनके में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 3rd नंबर का, किसी बुक में डायरेक्ट होलोजोइक भी लिखा हो तो घबराना, परेशाना, बिलबिलाना मत, ठीक है। जैसे लीचेस क्या हो गया, मैंने आपको बताया था। पैरासाइटिक टिक्स क्या हो गए, पैरासाइटिक लाइस क्या हो गई, पैरासाइटिक, कितनी गंदी लग रही। कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है, ये हो गए सैप्रोफाइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहला है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है रॉटन, सड़ा हुआ, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसे हो गए? जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट डराइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब सड़ गया है तो उससे ये लेते हैं खाना। अगर नहीं हुआ तो पहले सड़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं इसलिए हम इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे फंजाई, फंजाई में ईस्ट, म्यूकर, मशरूम, ये क्या करते हैं, ये याद रखना, ये हमेशा पहले फूड अगर सॉलिड होगा तो एंजाइम निकाल के उसको सॉल्युबल बनाएंगे, उसके बाद बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। पहले तुमको सुनाओ, पहले कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसके ऊपर एंजाइम निकाल के उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, उसको सिंपल बनाते हैं, उसको सॉल्युबल बनाते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैप्रोफाइट्स, देखो सैप्रोफाइट्स ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। कुछ एनिमल भी होते हैं जो सॉल्युबल मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल को समझो। फ्यू एनिमल्स जो होते हैं ऑल्सो एब्जॉर्ब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। ये तो सैप्रोफाइट हो गए। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ले उनको कहते हैं सैप्रोजोइक। बोथ सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक को हम सैप्रोट्रॉफिक भी कहते हैं। समझ में आई बात? ओके, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले वो है फंजाई और बैक्टीरिया। जो एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल, हायर एनिमल कोई सॉल्युबल मटेरियल ले रहा है, फंगस की तरह बिहेव कर रहा है, वो हो गया सैप्रोजोइक। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक, इन दोनों को एक साथ कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक। आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है? तो पैरासाइटिक का मतलब आप समझ में आए, किसी के मूड पे चढ़ जाओ, उसके मूड पे चढ़े रहो पर उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारे मूड पे चढ़ा हुआ है। सो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो आपके शरीर पे चढ़े रहेंगे पर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है, ये तो हमारी ऐसी की तैसी मचाया जा रहा है। तो कोई भी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी प्रोटोजोआ, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, दैट लिव्स इन एन इंटीमेट एसोसिएशन। इंटीमेट मतलब चिपका रहेगा, लगेगा जयवीरू है पर वो जयवीरू नहीं है, विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम which it derives an essential part of the material for their existence। वो वहां से essential part निकालता रहेगा। काहे के लिए बच्चों? भैया अपना सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और पैरा का मीन्स होता है अदर्स, ठीक है, साइट का मतलब रहने वाला, तो दूसरों पे रहने वाला पैरासाइट न्यूट्रिशन कहता है। तो इन मेहमानों से बच के रहना जो एक पैरासाइट की तरह होते हैं। इवन पैरासाइट एक मूवी भी है, ऑस्कर विनिंग है, देखना चाहिए तुम्हें उसको बच्चों। चलिए आ जाओ, आइए फटाफट से देखते हैं अगला। इस पैरासाइट न्यूट्रिशन समझ में आया आपको? पैरासाइट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट या फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, टिक्स दिख रहे हैं, जुएं हो गए, मच्छर हो गए, सब पैरासाइट ही है, ठीक है।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है द ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट्स और प्रोवाइड्स सस्टेन्स टू द पैरासाइट। देखो ध्यान समझो, जो देखो ये जो है आप देख रहे हो टिक्स उंगली के बाजू में लगा है, तो जो आपको रहने के लिए दे रहा है, जो आपको सस्टेनेंस के लिए दे रहा है, जो आपको सस्टेन करवा रहा है, वो कहलाता है होस्ट। और अगर कोई आपको चूस रहा है तो वो है पैरासाइट। पैरासाइट आपके शरीर में रहते हैं आपका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, आपको डैमेज करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको पता तब चलता है जब आपकी बैंड बच जाती है, ठीक है। तो मेरे एक प्रोफेसर थे जिनको जो है पैरासाइट का वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो गया था, उनको समझ में ही नहीं आया, जाके डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी। बाद में पता चला जब जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब पता चला कि भैया इनके पेट में बहुत सारे वॉर्म्स थे एज अ पैरासाइट, जिन्होंने पूरा आरबीसी खा लिया था, बिल्कुल 4 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया था, एडमिट रहे 15-20 दिन तक। तो पता ही नहीं चलता है यार, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं होस्ट, जिससे पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है वो है होस्ट, और जो ले रहा है वो है पैरासाइट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये होस्ट पैरासाइट का एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, जैसे कि सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लावरिंग प्लांट्स, इवन कस्क्यूटा, अमरबेल जिसको कहते हैं। अमरबेल क्या करता है, ये अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो कि एक पैरासाइट की तरह होता है। समझ में आई बात। अमरबेल का काम क्या होता है कि भैया ये दूसरों से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, दूसरे प्लांट्स को डैमेज करता है, ठीक है। एंड सम एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है बच्चों, मलेरिया फैलाता है, ठीक है। ये मच्छरनी काट देती है, प्लाज्मोडियम आपको छोड़ देती है, आपको मलेरिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एस्कैरिस, वही जो सर नहीं बताया था बेहोश हो गए थे, वो राउंड वर्म का इन्फेक्शन उनको हो गया था, सारा आरबीसी खा लिए, ठीक है। ऐसे एंट्रोबियस पिन वर्म होते हैं, आप जमीन में ऐसे ऐसे जाते हैं, चप्पल पहन के जाना चाहिए, तो पिन वर्म घुस जाते हैं ऊपर से। ऐसे टेप वर्म जो कि आधा पकाया हुआ मांस जो होता है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद फेशियोला, लिवर फ्लूक, तो जितने भी प्रकार के वर्म्स होते हैं ये बेटा ज्यादातर कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लुक एट दिस, ये तो अपना लीच है, लीच भी कैसा होता है, पैरासाइट होता है जो खून को चूसता है, ठीक है। नाउ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, आपको ये समझ में आया, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन दूसरों से खींचते हैं। हम लोगों ने 2 प्रकार का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, वन इज द सैप्रोफिटिक, सेकंड इज व्हाट बच्चों, सेकंड इज पैरासाइटिक। पर सबसे ये जो है मतलब मैं ये कहूं कि इन पर डिपेंडेंसी चाहिए अपने को, मतलब जैसे कि पैरासाइट भी होते हैं तो होस्ट चाहिए पड़ेगा इनको, ठीक है। ये आपने समझा। सैप्रोफिटिक में भी आपने समझा क्या जरूरत होती है। एक ऐसा ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका होता है बच्चों, हमारा। और हमारा जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। और होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होल। हम भैया जैसे कि आपने देखा होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं, आप खाना पचा पचा के देते जाइए, वो चूसते जाते हैं। सैप्रोफाइटिक में आपने क्या देखा कि पहले वो उसको सिंपल करेंगे फिर वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हमारा क्या है, तुम तो भैया बस ऐसा करो कि बना दो, हम बाहर बना रहेगा, सिर्फ तुम्हारा काम उत्तर रहेगा, बाकी उसको चबाने से लेके पचाने से लेकर उसका एक्सक्रीशन बाहर निकालने तक सारा काम हम करेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप खाना सिर्फ दूसरे का लेते हैं, बाकी सारा काम आप स्वयं करते हैं। जबकि आपने पैरासाइटिक में क्या देखा, हमने पैरासाइटिक में ये देखा कि जो होस्ट था वो आपको पचा पचा के भोजन दे रहा था यार, है ना, वो आपको पचा पचा के दे रहा था भोजन। पर इनमें क्या होता है कि भैया ये क्या करेंगे, हम बाहर से बस खाना ले लेंगे, बाकी पूरा काम धाम सब हम स्वयं करेंगे, बिकॉज वी आर होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट वाले एनिमल्स। क्लियर है। तो The animals are heterotrophic organism. They obtain food from the external source. जैसे हम प्लांट भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं, इनका प्रोडक्ट भी खा लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमेशा अपना खाना जो है माउथ से खाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला स्टेप मैंने बोला ना, सब काम हम खुद करेंगे। पैरासाइट की तरह नहीं पचा पचा के देते रह जाओ तो कमबख्त जो है तो एब्जॉर्ब करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या होता है, इंजेशन, ठीक है। होलोजोइक लिखा नहीं पर मैं आपको बता रही हूँ। इंजेक्शन के बाद जब हम खाना लेते हैं फिर क्या करते हैं, अपने उसको चबाते हैं, चबाते के बाद उसको पचाते हैं। तो हम करते क्या है भैया, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनको तोड़ते हैं। तोड़ते कैसे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। किसी के लिए तो आपने काम नहीं किया, फंगस की तरह तो आपने नहीं किया कि पहले एंजाइम निकालो फिर सिंपल करो, फिर जब सिंपल हो जाएगा तो एब्जॉर्ब करो। हम ऐसा काम नहीं करते, हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, सिंपल स्वयं करेंगे। पैरासाइट की तरह तो नहीं करते अपन कि भैया सिंपलेस्ट तुम बना के दो, हम सिर्फ एब्जॉर्ब करने आएंगे, ठीक है। द सिंपल मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो फिर इसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, इंजेक्शन, फिर हुआ डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हुआ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पहले डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में फैल गए जिसे हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। ये
आया। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक में 3 अपन ने पढ़ने हैं, 2 लिखे हैं, पर आपको 3 मैंने बता दिए कौन कौन से पढ़ने हैं भाई साहब। 3 कौन कौन से पढ़ने हैं बताइए। 3 आपको पढ़ने हैं आपके सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये 3 हो गए न्यूट्रिशन। तो ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन आपने आपके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ने हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट कि कौन क्या खा रहा है, उसके आधार पर होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स 3 प्रकार के होलोजोइक एनिमल 3 प्रकार के हो सकते हैं। हर्बीवोर जो शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं, कार्निवोर जो मांस खाते हैं, ओमनिवोर जो सब खाते हैं जैसे कि हम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हर्बीवोर कौन कौन है भाई? काऊ है, रैबिट है, गॉट है, कैमल है, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, स्क्विरल, ग्रास हॉपर, हिप्पोपोटामस, बहुत सारे। कार्निवोर जो सिर्फ मांस खाते हैं, लॉयन, टाइगर, वल्चर, लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। ओमनिवोर क्या होते हैं भाई? ओमनिवोर तो सब कुछ खाते हैं। आई बात समझ में? तो ओमनिवोर तो हम लोग हैं भाई, जैसे मैन हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो, रैट, कॉकरोच भी है, डॉग एंड सब यार। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फूड कि वो किस प्रकार का फूड हैबिट खा रहे हैं बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये है आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव लर्न इन दिस क्लास? वी हैव लर्न द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में वी हैव लर्न द पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड व्हाट मेरे बच्चों, एंड द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हुआ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से स्टार्ट करूंगी प्लांट का न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। पूरे यूट्यूब चैनल पे मेरे ही लेक्चर्स आपने देखे होंगे ज़्यादातर टाइम, पर इट्स ओके, फ्रेश जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th-12th में जरूरत है यार। आपके एनटीएससी लेवल तक में ऐसा कुछ नहीं आता जो बहुत टफ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, जो कि होगा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिटेल, विच इज अ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहना एंड बाय बाय।